अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 एंजाइम के लॉन्ग क्वेश्चन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड अगर आपको क्लास 9 बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या क्लास 10 के, सो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। एंड टिकटॉक का भी लिंक है, सो यू कैन सी इफ़ यू वांट एनीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is describe the factor which affect enzyme activity. So एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या है? एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है कि एंजाइम रिएक्शन को किस स्पीड से करता है। इस एक्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है और अगर कम हो तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच भी होता है, जैसे पेप्सिन के लिए 2 और एमाइलेज के लिए 7 है। सब्सट्रेट बढ़ने से रेट बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। इनहिबिटर भी एंजाइम को रोक देता है। कुछ एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं, कुछ शेप चेंज कर लेते हैं, कुछ एंजाइम को कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं जैसे मेटल, आयन या विटामिन। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट का हर चेंज एंजाइम एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम इन अ रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन को समझने के लिए दो मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फेट मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल हमें एमल फिचर ने 1894 में दिया था। ठीक है, उसके मुताबिक एंजाइम के एक्टिव साइट बिल्कुल उसी शेप का होता है जैसे सबस्ट्रेट होता है, जैसे की लॉक में फिट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल हमें उसके मुताबिक एंजाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सबस्ट्रेट पे आने पर अपनी शेप एडजस्ट करता है ताकि परफेक्ट फिट हो सके। रिएक्शन के बाद एंजाइम अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इन दोनों मॉडल से क्लियर है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन फास्ट करता है। ये हमें कॉस्टलाइन ने 1958 में ये मॉडल दिया था। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, राइट द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंजाइम। स्टूडेंट, एंजाइम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होता है और बहुत एफिशिएंट होता है, छोटी क्वांटिटी में भी लार्ज रिएक्शन करता है। ठीक है, एंजाइम रिएक्शन के बाद खुद चेंज नहीं होता, रीयूज़ होता रहता है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है, जैसे एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे काम करता है। टेम्परेचर और पीएच के लिए सेंसिटिव होता है और इनहिबिटर से इनएक्टिव भी हो सकता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम लाइफ के लिए ज़रूरी है, बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन स्लो या इम्पॉसिबल हो जाता है। Thanks for watching. If you enjoyed this video and learned something, like, share, subscribe, follow to stay updated with Study and Career Hub for amazing studying tips and career guidance. Thank you so much.